नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अवतार गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले आप लोगों को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज शुरुआत करेंगे महात्मा गांधी एंड हिज जर्नी। महात्मा गांधी की क्या जर्नी रही, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने क्या क्या चीज़ करा, भारत के आज़ादी में उनका क्या योगदान रहा और उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो नारे दिए, उनकी जो पुस्तक है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का जो कार्यकाल रहा वो 1869 से 1948 तक इनकी टोटल जीवनी रही और इसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, उसको हम जानेंगे। और इन्होंने 78 से 79 साल तक जिंदा रहे और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और भारत में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है और साथ ही विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब गांधी जी का जन्म स्थान जो था पोरबंदर, गुजरात। उनके बचपन का नाम था मोहनदास। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतलीबाई था। आगे देखेंगे। उनका विवाह 1833 में कस्तूरबा गांधी के साथ मात्र 13 वर्ष की आयु में हो गई। उनके पुत्र थे हरिलाल, रामदास, मन्नीलाल और देवदास। गांधी जी ने 5वें पुत्र की उपाधि यानी कि संज्ञा जमनालाल बजाज को दिए थे। और गांधी जी का मृत्यु, जो उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और गांधी जी के मुख से अंतिम शब्द निकला था, हे राम। आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय, जिसे उन्होंने अध्यात्म की ज्ञान लिया था और गोपाल कृष्ण से राजनीतिक ज्ञान लिए थे। और अब उनकी जो जर्नी रही, कहाँ से क्या क्या किए, इसके बारे में हम देखेंगे। 1889 से 1891 ईस्वी तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की। साथ ही 1892 में दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जो गुजरात के निवासी थे, के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। साथ ही दक्षिण अफ्रीका 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। उसके साथ ही 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की, जो जोहान्सबर्ग में थी। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे और भारत में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को बहुत से नेताओं ने उनको उपाधि दिया था, उसके कुछ क्रम हम देखेंगे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। और बापू गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने सम्मानित किया था। और केसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दिया था, जबकि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर कहकर पुकारा था। और लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर सम्मानित किया था। आगे देखते हैं। गांधी जी ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और पत्र का प्रकाशन किया था, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं। हिंद स्वराज, नवजीवन जो गुजराती भाषा में था, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में था। हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या गांधी जी ने किया था। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में किया था। आत्मकथा गांधी जी का था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और गांधी जी का सर्वप्रिय भजन था, वैष्णो जन को तैनू कहिए। आगे देखते हैं। गांधी जी ने नारा दिया था, हे राम, करो या मरो, भारत छोड़ो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि वैष्णो जन को तैनू कहिए भजन की रचना नरसिंह मेहता ने किया था। आगे देखते हैं।
गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किया था। इसमें से पहला है चंपारण सत्याग्रह, वो 1917 में किए। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किए, वो 1918 में था। फरवरी और मार्च के बीच में ये टोटल 21 दिन की हड़ताल थी। और साथ ही तीसरा उनका संघर्ष था खेरा सत्याग्रह, ये था 22 मार्च 1918 को। आगे देखते हैं। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। साथ ही गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया और 12 फरवरी 1922 को समाप्त किया गया। समाप्त के पीछे का कारण था चौरा चौरी कांड, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आगे देखते हैं। 1924 में कांग्रेस के 39वां अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था और यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हुए थे। आगे देखते हैं। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई। आगे देखेंगे। 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नवसारी गुजरात तक 375 किलोमीटर की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। अब आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसे दिल्ली समझौते भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। वे एसएस राजपूताना नामक जहाज़ से लंदन गए थे। इस दौरान किंग्से हॉल में प्रवास किया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। आगे देखेंगे। गांधी जी और हरिजन उत्थान, ये क्या है? गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र की प्रकाशन किया और उन्होंने 7 नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। और साथ ही देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को, दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को मनोनीत किया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। गांधी जी के महत्वपूर्ण कथन है, उसमें से कुछ कथन को हम आप लोगों के बीच लाए हैं। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये गांधी जी ने कहा था। साथ ही क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में कहा था, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। साथ ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कहा था, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। आगे देखेंगे। गरीबी का अस्तायुत हिंसा का क्रूरतम रूप है, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था कि गांधी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल बताया था। साथ ही गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता। और उन्होंने लास्ट में बताया, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। और हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। और आगे देखते हैं। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। गांधी इनोवेशन, यह क्या था? ये गांधी जी का नवाचार था, जिसका तात्पर्य था कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए उपलब्ध कराना। ये गांधी जी का सोच था। गांधी जी ने थोरों से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय से ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से प्रभावित थे।
आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें समान श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग रहा। जिसके बाद उन्होंने पूरा सोच लिया कि हम नस्लवाद को ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे आंदोलन किए और साथ ही भारत में भी हरिजन समाज सेवा के उत्थान के लिए और नस्लवाद के भेदभाव को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं और भारत की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसका हम आने वाले पीढ़ी तक भी याद रखेंगे उनके इस कामों को। बहुत बहुत धन्यवाद।